प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लास्ट क्लास हमने ओशन के बारे में ब्रीफली में पढ़ा था और आज हम डीप डाइव करेंगे और ओशन फ्लोर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओशन फ्लोर की अगर बात करें तो हम ऐसा अगर उसका सेक्शन व्यू बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां से जो इलाका मैं इधर आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है वो लैंड का एरिया यानी कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये इलाका कॉन्टिनेंट का पार्ट है और ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये जो वाटरी एरिया है ये है आपका ओशियंस। ठीक है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें, ये सेक्शनल व्यू है ओशियन का। ठीक है, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है ओशन का फ्लोर। ठीक है, वो डिफरेंट तरह के टेरेन्स में होता है, कहीं ऊंचा होता है कहीं नीचा होता है, तो ये है उसका ओशन फ्लोर। और इसे क्या क्या कहते हैं अलग अलग जगह पे वो मैं आपको अभी समझाता हूं। तो यहां से जो आप देख रहे हैं इलाका लेफ्ट में, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये एक तरह से कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। ठीक है, देखिए कॉन्टिनेंट ही एक्सटेंड होते हुए आया है और कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है जो कि अब समुद्र के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो अब इसे हम दो पार्ट में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम स्लोप है, धीरे धीरे एक जेंटल स्लोप होते गया है, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं या फिर फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां जो आप कॉन्टिनेंट का पार्ट देख रहे हैं जो कि सबमर्ज्ड है, ये काफी स्टीप स्लोप है आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, और इन दोनों को जो बीच में सेपरेट करता है वो है कॉन्टिनेंटल एज। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसके बाद हम ओशन के जो असली डीप फ्लोर पे आ जाते हैं जो कि अराउंड 5000 से 6000 मीटर पे होता है। ठीक है, और यहां पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पे एंड करता है वहां पे हल्का सा बहुत ही जेंटल राइज होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, ये राइज क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं ये जो बहुत ही एक तरह से फॉल्ट हम कहेंगे क्रैक की तरह मौजूद होते हैं और ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ होते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं ट्रेंच। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मारियाना ट्रेंच हो गया जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो ट्रेंच होते हैं ये फॉल्ट होते हैं अर्थ के क्रस्ट में और ये बहुत डीप तक चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे लाइट भी नहीं पहुंचती, सनरेज भी नहीं पहुंचती है। ये जो आप देख रहे हैं प्लेन एरिया, मैक्सिमम ओशन ऐसा ही प्लेन एरिया का बना है। ठीक है, अराउंड 70 to 75% और इसे कहते हैं बाइजल प्लेन। ठीक है, ये प्लेन एरिया होता है और मोस्ट ऑफ द ओशन इसी से बना हुआ है। ठीक है, तो इसी प्लेन में कहीं कहीं बीच में फॉल्ट्स रहेंगे, क्रैक्स होंगे तो वो ट्रेंच बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं रिजेस रहेंगे। ठीक है, आप ये जो उठा हुआ पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसे ओशन माउंटेन भी कहते हैं और ये उठ के कभी कभी एक आइलैंड भी फॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े ओशन में कहीं के बीच में आप देखेंगे कि आइलैंड के रूप में है, वोल्केनिक आइलैंड के रूप में है, तो वो असल में ओशन माउंटेन आइलैंड ही होते हैं। ठीक है, बहुत नीचे से आते हैं और कुछ होते हैं जो ऊपर आके ऊपर तक ओशन के ऊपर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, और फ्लैट टॉप्ड होते हैं तो उन्हें कहते हैं गाई आउट्स। ठीक है, गाई आउट्स और ओशन माउंटेन में ये डिफरेंस है कि गाई आउट्स बहुत ही फ्लैट टॉप्ड होते हैं, प्लेटू की तरह एक तरह से कह सकते हैं ओशन के अंदर का। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं सबके बारे में थोड़ा मोड़ा और उनसे जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने पढ़ा जो सबसे स्टार्टिंग होता है जिससे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो मैंने बताया था कि स्लोप होता है वो बहुत ही जेंटल स्लोप होता है। ठीक है, और वो स्लोप होगा करीब 0.5 से 1 डिग्री के बीच। ठीक है, बहुत ही जेंटल स्लोप होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में तो ये बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे मछलियां पकड़ना बहुत ही बेस्ट होता है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सनलाइट बहुत ही अच्छे पड़ती है, जो फ्लोर तक जाती है सनलाइट। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे प्लैंकटन्स होंगे। ठीक है, सनलाइट में प्लैंकटन्स ही पनपते हैं और प्लैंकटन्स को कौन खाएंगे? फिशेस। तो इसलिए यहाँ पे फिश आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आप ज्यादा डीप में चले जाएंगे तो वहां आपको फिशेस पकड़ना मुश्किल होगा। ठीक है, तो फिशिंग ग्राउंड जो होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होते हैं और ये यूजुअली कहां तक होते हैं? यूजुअली 100 फैथम्स। फैथम्स एक यूनिट है मेजरमेंट का डेप्थ ऑफ सी, जो कि होता है 180 मीटर्स के बराबर। तो 180 मीटर डेप्थ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्टिनेंटल एज। मैंने बताया इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल एज, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच का जो एज लाइन होता है उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल
एज। ठीक है, ये बस एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दिया गया है जो कॉन्टिनेंटल और शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप को डिवाइड करता है। ठीक है, तो एज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो ये हो गया कॉन्टिनेंटल एज। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप की। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप यहां से जो है इंक्लिनेशन बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही जो चढ़ाई है वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई हो जाती है। तो इसके कारण इंक्लिनेशन यहाँ पे अराउंड होता है 20 to 50 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, बहुत ही आप देख रहे हैं वो था 0.5 to 1 डिग्री और यहाँ पे 20 to 50 डिग्री कॉन्टिनेंटल स्लोप में। ठीक है, तो यहाँ से हम असली में ओशियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ओशियन के जो फ्लोर है बाइसल प्लेन की तरफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल राइज की। तो मैंने बताया था कि जब कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां खत्म होता है वहां पे एक हल्का सा इंक्लिनेशन राइज होगा। तो वो क्यों होता है? उसका ये कारण है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप काफी ही स्टीप स्लोप है। तो यहां से जो डिपोजिशन है कुछ कुछ इरोड होकर धीरे धीरे होते हैं तो वो नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, और नीचे जाके जमा होने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो जमा होने के कारण बनता है कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंक्लिनेशन है एट फुट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां खत्म होता है वहां पे एक स्मॉल इंक्लिनेशन रहेगा। और ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ जो डेब्रिस होता है, जो भी इरोडेड पार्ट होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप का। ठीक है, उसके कारण कॉन्टिनेंटल राइज बहुत ही जेंटल स्लोप होता है ये, और थोड़ी दूर तक ही होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद जो मेन एरिया है अबाइसल प्लेन आ जाता है। ठीक है, अबाइसल प्लेन जो है ये 70 to 75% एरिया कवर करता है ओशन फ्लोर का। ठीक है, और मैक्सिमम ओशन यही होते हैं और इसका जो एवरेज डेप्थ होता है वो कितना होता है? अराउंड 3000 to 5000 मीटर। ठीक है, इतना ही, ये 3000 से 6000 के बीच में रेंज करता है इसका डेप्थ। ठीक है, और अबाइसल प्लेन में ही आपको कहीं कहीं गाइआउट्स मिल जाएंगे, कहीं कहीं माउंटेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई कोई माउंटेन्स तो ओशियन के आइलैंड भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो गाइआउट्स के बारे में मैंने बताया कि ओशन के अंदर के प्लेटूज की तरह एक्ट करते हैं, और जो माउंटेन्स होते हैं ये एक तरह से ओशन के अंदर के माउंटेन्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये दोनों का जो ओरिजिन होता है वो वोल्केनिक ओरिजिन होता है, मतलब दोनों वोल्केनिक एक्टिविटी से ही बने हैं, लावा का जमा होने के कारण। ठीक है, तो गाइआउट्स जो होते हैं वो फ्लैट टॉप्ड होते हैं, ये मैंने बताया ही था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गाइआउट्स जो होते हैं वो फ्लैट टॉप्ड होते हैं। तो मेनली हमने कवर कर लिया है जितने भी ये थे टॉपिक्स। इसके अलावा एक ट्रेंच होता है, वो ट्रेंच तो मैंने बताया है कि किस कारण से बनते हैं ट्रेंच। ट्रेंच बनते हैं क्रैक्स होने के कारण। ठीक है, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनते हैं, फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक जब क्रैक्स फॉल्ट लाइन फॉर्म्स होते हैं तो बहुत ही डीप होते हैं और वहां तक सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती है, तो वो होते हैं ट्रेंच। ये वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ अर्थ होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया था मारियाना ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ओशन फ्लोर है वो कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा ओशन के अंदर जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जैसे लैंड पे बहुत सारे फीचर्स हैं, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेटूज है, कहीं माउंटेन्स है, उसी तरह ओशन के अंदर भी प्लेन्स है, प्लेटूज है, माउंटेन्स है। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो भी धीरे धीरे ओशन में कैसे सबमर्ज होता है। पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है जिसमें आपको मेनली मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि पेट्रोलियम मिलेगा। जितने भी पेट्रोलियम या फिर ऑयल हम लोग निकालते हैं वो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, जो बढ़िया जो ग्रुप में एक शोल ऑफ फिशेस आते हैं, वो कहाँ पे होता है? वो भी आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेगा। तो मेन इलाका आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।